नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की वजह से हुई अब तक की भयंकर तबाही की। साल दर साल हिमाचल प्रदेश में मॉनसून में यही हाल हो रहा है और इस बार मॉनसून ने क्या कहर बरपाया है आज तक आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। मंडी जिले की सराज घाटी में 30 जून की रात बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। एक ही रात में 466 घर बह गए हैं, 14 लोगों की जान चली गई है, जबकि 30 लोग अभी भी लापता हैं। सड़कें, पुल और खेत खलियान मलबे में तब्दील हो चुके हैं। अकेले मंडी जिले में 466 घर जमींदोज हो गए हैं। 92 दुकानें, 457 गौशालाएं, एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बहने के साथ साथ 456 पालतू मवेशी भी बह गए हैं। घर ढहने या आंशिक नुकसान के बाद 1500 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं स्कूलों में या किसी अन्य सामुदायिक भवनों में शरण लेने को मजबूर हैं। लोग अभी राहत कैंप में रह रहे हैं। जिले की 90% से ज्यादा सड़कें और रास्ते टूटे पड़े हैं और यही कारण है कि प्रशासन वहां तक पूरी तरह मदद भी नहीं पहुंचा पा रहा। अब इनकी बहाली का काम जारी है। राहत और बचाव कार्यों में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सराज विधानसभा का कुथाह गांव, यहां बादल फटने से पहले जिस जगह सड़क बनी थी उस जगह से आया पानी और मिट्टी का बहाव गांव के कई मकानों को तबाह कर चुका है। सराज विधानसभा के थुनाग बाजार में 40 से 50% दुकानें बादल फटने के बाद बाढ़ से तबाह हुई हैं। इस वजह से थुनाग बाजार को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर अब चर्चा भी शुरू हो चुकी है। साल 2023 में भी यहां बादल फटने के बाद भारी नुकसान हुआ था। करसोग विधानसभा के सरकोल में बादल फटने के बाद नाले पर बने 2 घर और कई वाहन बह गए हैं। मंडी जिला के सराज विधानसभा के जंजैहली में बादल फटने से पहले की तस्वीर में गांव हरा भरा नजर आता है, लेकिन जबकि दूसरी तस्वीर आप देखें तो वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा है। मंडी के लंबाथाच कॉलेज के आगे 3 मीटर से ऊंची दीवार नाले से तटीकरण को लगाई गई थी। बाढ़ का पानी इस दीवार के ऊपर से कॉलेज परिसर तक पहुंचा। सराज क्षेत्र में बादल फटने के बाद भारी बारिश से 16 मेगावाट विद्युत क्षमता का पटिकरी पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो चुका है। इसके डैम और पावर हाउस क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना के वक्त इसमें 12 कर्मचारी काम कर रहे थे। सभी ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। साल 2023 में भी इस प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ था। सुरक्षा के लिए 6 मीटर ऊंची और 150 मीटर लंबी प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई थी, मगर बादल फटने के बाद बाढ़ का पानी इसके ऊपर से बहकर आ गया। मंडी जिले के करसोग गांव, जहां बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, यहां पर 3 लोग बाढ़ में बह गए हैं। इनमें से एक का अब तक शव मिल पाया है, बाकी 2 का कुछ अता पता नहीं है। यहां पर 30 जून की रात को बादल फटने के बाद भारी नुकसान हुआ है और अभी तक भरपाई नहीं हो पा रही है। लोग परेशान हैं। लोगों की रोती बिलखती तस्वीरें सामने आ रही हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जो कि सराज से ही 25 सालों से विधायक हैं, 25 सालों से सराज का नेतृत्व करते आ रहे हैं, दिन रात वहां पर डटे हुए हैं। कुछ ऐसी भी तस्वीरें हमने देखी जहां नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साथ साथ इन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते नजर आए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर कोई सराज को दोबारा बसाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। मंडी की बिजनी में 2 जून को बादल फटने से निर्माणाधीन टनल गिर गई। जिस वक्त ये टनल गिरी उस दौरान यहां पर कई मजदूर काम कर रहे थे, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पुश्तैनी घर को भी खतरा पैदा हो गया है। हालांकि जयराम ठाकुर खुद इसमें नहीं रहते, उनके भाई बीरी सिंह इस मकान में परिवार समेत रह रहे हैं, लेकिन खतरा मंडरा रहा है। जयराम ठाकुर गुरुवार को खुद इस मकान को देखने तांदी गांव पहुंचे। यहां पुराने मकान के साथ बना शौचालय और गौशाला 30 जून की भारी बारिश में पहले ही ढह चुके हैं। साथ लगते बगीचे में भी लैंडस्लाइड हुआ। जयराम ठाकुर के बड़े भाई अनंतराम ने इसी पुश्तैनी मकान की निचली साइड नया घर बनाया है, उसे भी लैंडस्लाइड से खतरा पैदा हो गया है। जयराम ठाकुर खुद कई सालों तक इसी पुश्तैनी मकान में संयुक्त परिवार के साथ रह चुके हैं। उन्होंने तांदी में नया मकान बनाया है। इसके बाद से पुश्तैनी मकान में जयराम ठाकुर के भाई बीरी सिंह रहते आए हैं। बादल फटने के बाद भारी बारिश से पूर्व मुख्यमंत्री के पुश्तैनी मकान में दरारें आ गई हैं। इनके घर के साथ लगती सड़क धंसने के बाद घर को खतरा पैदा हुआ है। हालांकि अब तिरपाल से धंसने वाली जगह को ढक दिया गया है ताकि सड़क में आई दरारों में पानी ना जाए। इस बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वो जल्द दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से विशेष राहत पैकेज की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी।
राज्य सरकार ने आज इस कार्य के लिए विभिन्न विभागों को 7 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सराज विधानसभा के उस गांव भी पहुंचे जहां 30 जून की रात की आपदा में 11 लोग लापता हो गए। मुख्यमंत्री ने देजी गांव पहुंचकर शोक संतप्त परिवारों को ढांढस भी बंधाया। उन्होंने गांव के दूसरे प्रभावितों से भी बात की और सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए सेटलमेंट पॉलिसी लाने का भी वायदा किया। राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को फिर से बसाने के लिए वन टाइम पॉलिसी लाने पर विचार भी कर रही है। राज्य में 68% भूमि वन भूमि होने के कारण मामला केंद्र सरकार की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। थुनाग के वानिकी एवं उद्यानिकी कॉलेज की अस्थायी रूप से कक्षाएं मंडी जिले के सुंदरनगर में चलाई जाएंगी ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। इससे पहले मुख्यमंत्री सुक्खू अपना काफिला बीच रास्ते में ही छोड़कर रीला से देजी और पखरैर गांव पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों की पूरी लिस्ट बनाई जाए, सभी को उनका हक दिया जाए। उन्होंने सेब के बागीचों को भी हुए करोड़ों के नुकसान का जायजा लिया। सड़क, बिजली, पानी, झूला पुल की अस्थायी व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीती रात सराज विधानसभा के आपदा प्रभावितों के साथ थुनाग विश्राम गृह में रात भी बिताई। उन्होंने पीड़ित परिवारों के दुख दर्द को साझा किया, भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तो दिन रात अपने विधानसभा क्षेत्र में और वहां के प्रभावितों के साथ डटे हुए हैं, उनका ढांढस बंधा रहे हैं, उनके साथ एक ढाल की तरह हर दिन खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने क्षेत्र में रात 2 बजे के बाद तेज बारिश की चेतावनी एक बार फिर से जारी की थी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र में रुकने से मना किया था। फिर भी मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों के साथ रात बिताई। नेता प्रतिपक्ष भी उनके साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव सहायता करेगी और उसके लिए प्रतिबद्ध है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बादल फटने से हुए नुकसान पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सर्दियों से पहले प्रभावित लोगों के पुनर्वास की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मंडी के डीसी को प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान कर प्री फैब्रिकेटेड घर बनाने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज घाटी में जो नुकसान हुआ है, क्या उससे सराज उबर पाएगा या नहीं। सर्दी का मौसम बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश में दस्तक देने वाला है। ऐसे में लोग अभी भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। बच्चों की स्कूल की शिक्षाएं, बच्चों की परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। लोगों के मवेशी बह चुके हैं, पोल्ट्री बर्ड्स बह चुके हैं। मत्स्य पालन कर रहे कुछ लोगों के व्यवसाय पर गहरी चोट पड़ी है। और ऐसे में इस आपदा से किस तरह हिमाचल प्रदेश उभर पाएगा, ये अभी भी बड़ा सवाल है। इस नुकसान की भरपाई करना इतना आसान नहीं, कठिन काम है, मुश्किल काम है। आदरणीय नड्डा जी ने भी इस बात को अनुभव किया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए वक्त लगेगा और उन्हें इस बात के लिए आश्वासन दिया कि केंद्र के समक्ष जो भी प्रस्ताव आपके इस सारे नुकसान की भरपाई के लिए प्रस्तुत करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, हम उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा उसके लिए जो है मदद करेंगे। और मुख्यमंत्री जी से मैंने विशेष तौर से इस बात के लिए कहा कि ये बहुत असामान्य स्थिति है, यानी कि सामान्य स्थिति नहीं है। इसलिए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होकर के, एरिया स्पेसिफिक होकर के यहाँ पर बजट आपको देना चाहिए स्टेट में, स्टेट की ओर से 1-2 करोड़ से 5 करोड़ 10 करोड़ से नहीं। ये डैमेज जो हुआ पड़ा है, ये डैमेज मेरा आकलन, मोटा आकलन मैं कह सकता हूँ कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को और सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो इट्स नॉट लेस देन 500 करोड़ रुपीज़। बहुत बड़ा डैमेज हुआ, नुकसान हुआ है। और इस त्रासदी में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी गई है। बहुत सारे लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं, उनकी ज़िंदगी की तलाश है। देखिए, मंडी ज़िला में धर्मपुर में आपदा आई, करसोग में आपदा आई, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ सराज में हुआ है। सैंज में आपदा आई और मैंने अपनी आज आंखों से देखा है। निश्चित तौर पर हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। देखो, प्रदेश सरकार ने जिस तेज़ी से आपदा प्रभावित परिवारों को रिलीफ पहुंचाया है और जिस तेज़ी से जितना बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है, सबसे बड़ा जो मकसद था वो मकसद था कि हम सड़क मार्ग से जुड़े। जगह जगह बगस्याड़ से थुनाग से जंजैड़ी तक बहुत नुकसान हुआ है। हमारी सरकार ने तकरीबन आज भी 50 JCBs और पोकलाइन्स लगी है, पर नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। लेकिन मुझे खुशी है कि हम सड़कों को जोड़ने में बगस्याड़ से थुनाग और थुनाग से जंजैली को जोड़ने में सफल हुए हैं और अब निश्चित तौर पर
गांव के जो लिंक रोड है उनको जोड़ा जाएगा।